Good morning, class 4. Today we are starting our English grammars chapter number 14, that is future tense. In our previous chapters, we have learned about past tense and present tense. You all know that tense is time, and past, present, and future is like past is बीता हुआ कल, present is अभी जो चल रहा है, and future is coming time, like tomorrow. Okay, so in this chapter we'll know कि हम future tense में हम अपने क्या क्या सेंटेंस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या वर्ब्स यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हेडिंग इज़ फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. हमने पास्ट टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है. हियर इट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस. It is written here, in this tense we talk about the action which will complete in future. मतलब हम इस टेंस में उसकी बात करते हैं, उस एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में होगा, which will be completed in future. मतलब हम आने वाले कल में जो भी एक्शंस करेंगे हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे. We use shall, shall, shall and will, will. हम फ्यूचर में बात करने पे हमेशा shall का यूज़ करते हैं या फिर will का यूज़ करते हैं. ओके, however in modern English we do not use shall, we can use will for future tense. और यहाँ पे लिखा भी है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का यूज़ जो है वो बहुत कम करते हैं. यूजुअली वी यूज़ WILL will. Okay, shall can only be used for interrogative sentences with I and we. यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया है कि शैल हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. शैल हम यूज़ कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. इंटेरोगेटिव मीन्स जब हम क्वेश्चन करेंगे किसी से तब हम शैल का यूज़ कर सकते हैं, और आई के साथ और वी के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ. ओके, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे. शिफाली विल स्टडी मैथ. शिफाली मैथ पढ़ेगी. कब पढ़ेगी? इन फ्यूचर. आई शैल गो टू द मार्केट टुडे. मुझे आज मार्केट जाना चाहिए. आई शैल गो टू द मार्केट. ओके, अब लाइक इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स हमने सेंटेंसेस बनाए थे. पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं. इन द सेम वे हम फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं. कैसे? वी राइट सब्जेक्ट प्लस शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट. ओके बेटा, एग्जाम्पल इज आई शैल डू माई वर्क बाय 9 o'clock. सेकेंड वन, वी विल हैव अ पार्टी टुनाइट. हमने पॉजिटिवली हम अगर सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो हम सब्जेक्ट फिर शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया आई शैल डू माई वर्क बाय 9 o'clock. मुझे अपना काम 9 बजे तक कर लेना चाहिए. सेकेंड वन, वी विल हैव अ पार्टी टुनाइट. हम आज पार्टी करेंगे. ओके, यहाँ पर बॉक्स जो है यहाँ पे लिखा है रिमेंबर. इट इज़ रिटन हेयर, वी यूज़ शैल विद आई, वी एंड दे. शैल हम यूज़ करते हैं आई के साथ, वी के साथ और दे के साथ. वी यूज़ विल विद ही, शी, इट, यू एंड सिंगुलर नाउन्स. हम विल यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ और ही, शी और इट के साथ. Nowadays people mostly use will in the future tense. यहाँ ये भी लिखा है कि will जो है वो फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है. ओके, सेम वे में पॉजिटिव सेंटेंस बने, सेम वे में वी विल मेक नेगेटिव सेंटेंस. यहाँ लिखा है इन दीज सेंटेंसेज वी यूज़ नॉट, NOT, नॉट आफ्टर शैल एंड विल.
It is written here, whenever we make a negative sentence, जब हम negative way में कुछ बोलेंगे, then we will put not, not, मना करने वाला not, after shall और after will और shall के बाद में लगाना है. Okay? We will write subject. Subject के साथ we will write shall and will plus not plus first form of verb plus object. Okay? सेम वे एग्जाम्पल दे रखे हैं. काजल विल नॉट अटेंड द मीटिंग. काजल मीटिंग अटेंड नहीं करेगी इन फ्यूचर. हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो हमने लिखा काजल विल नॉट, नेगेटिव है, काजल विल नॉट अटेंड द मीटिंग. नंबर 2, वी शैल नॉट विजिट द ताजमहल. वी शैल नॉट, हमें ताजमहल नहीं जाना चाहिए. वी शैल नॉट विजिट ताजमहल. ओके बेटा. On the basis of these positive sentences and negative sentences in future tense, exercise A, exercise B is given here. Exercise A में लिखा है, change the following sentences into future indefinite tense, और हम इसको और भी कुछ कहते हैं simple future tense. यहाँ पे sentences दे रखे हैं, हमें उनको future tense में convert करना है. I read a book. First one, I read a book. I shall read a book. Number 2, Kareem plays cricket. Kareem will play cricket. Number 3, Tinu sings a song. Tinu will sing a song. Number 4, I attend a class. I will attend a class. और I shall attend a class. I के साथ shall लगाते हैं. I shall attend a class. Number 5, Jacob and Kim study the chapter. Jacob and Kim shall study the chapter. ओके. अब यहाँ पे जेकब और किम के साथ हमने शैल इसलिए लगाया क्योंकि हमने रिमेंबर जो बॉक्स दे रखा है उसमें लिखा है दैट वी यूज़ शैल विद आई, वी एंड दे. दे जो है, दे मतलब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके बारे में मीन्स जेकब और किम के बारे में बात कर रहे हैं. जेकब एंड किम शैल स्टडी द चैप्टर. ओके. Now exercise B, change the following sentences into negative. Okay, now we have to change the sentences into negative sentences in future tense. Okay, first one is done for you. I follow Rahul. I will not follow Rahul. I will follow Rahul. I will not follow Rahul. Number 1, क्या लिखा है? Mr. Bob take care of his children. Mr. Bob will not take care of his children. Number 2, we ride the bike daily. We shall not ride bike daily. Number 3, Mala cooks the food. Mala will not cook the food. Number 4, students learn their lesson. Students shall not learn their lesson. Number 5, the principal gives a speech. The principal will not give a speech. Okay, here we have converted the sentence into negative. Now comes interrogative. We use will or shall at the beginning of the sentence. जब हम interrogative sentence बनाते हैं तब हम will और shall जो है वो sentence के शुरुआत में लगाते हैं. कैसे? shall लगाएंगे या will लगाएंगे, उसके बाद we will add subject, then verb की first form, then object and a question mark. Example है, shall I leave now? Question mark. क्या मैं अब जाऊँ? Shall I leave now? Will Mohan attend the party? क्या मोहन पार्टी अटेंड करेगा? Question mark. फिर बनते हैं negative interrogative sentences. कैसे? हम shall लगाएंगे और will लगाएंगे, फिर हम subject लगाएंगे, फिर उसके साथ not लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल क्या बनेंगे? विल यू नॉट गो टू द स्कूल टुडे? क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे? शैल आई नॉट प्रिपेयर द डिश? क्या मुझे आज खाना नहीं बनाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क. सो दीज आर द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, नाउ एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी इज गिवन. The following sentence are in positive. Exercise C, positive sentences दे रखे हैं, change them into negative. First one, Neeru will go to college tomorrow. Neeru will go to the college tomorrow.
हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. विल नीरू गो टू द कॉलेज टुमारो? क्वेश्चन मार्क. नंबर 2, स्नेहा विल विजिट अस. Will Sneha visit us? Question mark. Number 3, we will watch a movie. Will we watch a movie? ये हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं जहाँ पर हम will और shall जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं. Number 4, I shall come today. Shall I come today? Question mark. Number 5, Mr. Prakash will eat a pizza. Will Mr. Prakash eat a pizza? And question mark. Okay. Exercise D. Read the following sentences, change them into negative interrogative. अब हमें पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करना है. ओके. One has been done for you. ललित speaks the truth. ललित सच बोलता है. इसको हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो सेंटेंस बनेगा Will ललित not speak the truth? Question mark. Number 1, Mr. Das teaches a new lesson to us. Will Mr. Das not teach a new lesson to us? Question mark. Number 2, Mohan help his friend. Will Mohan not help his friend? Question mark. Number 3, Harry sends the letter to his brother. Will Harry not send the letter to his brother? Question mark. John studies mathematics. Will John not study mathematics? Will John not study mathematics? And question mark. Number 5, Kunti watches a film. Will Kunti not watch a film? And question mark. So here we have converted the positive sentence into the negative interrogative sentence. Okay, now the next heading is future continuous tense. Okay, it is written here, future continuous tense tell us about the action which will be continue to take place for a temporary period of time. मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है वो हमें ये बताता है दैट एक्शन, कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यू करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब वो किसी टाइम के लिए एक्शन जो है वो कंटिन्यू करेगा. फॉर एग्जाम्पल, कुणाल विल बी टेकिंग एन अम्ब्रेला विद हिम टुमारो. मतलब कुणाल जो है वो अम्ब्रेला को अपने साथ लेके जाएगा टुमारो. सृजन विल बी प्लेइंग फुटबॉल. विल बी लगा है, दैट मीन्स वो इन फ्यूचर इस एक्शन को कंटिन्यू करेगा. वो फ्यूचर में मीन्स आगे आने वाले कल में वो फुटबॉल खेलेगा. कुणाल जो है विल बी लगा है, विल बी हम फ्यूचर के साथ यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ही विल बी टेकिंग, वो इस एक्शन को कंटिन्यू करेगा. ही विल बी टेकिंग अम्ब्रेला विद हिम टुमारो, वो कल भी इस एक्शन को कंटिन्यू करेगा. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मीन्स दैट टेल अस अबाउट द एक्शन विच विल कंटिन्यू टू टेक प्लेस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उस एक्शन को कंप्लीट करेगा. नाउ पॉजिटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं कैसे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके साथ शैल या विल आएगा, उसके साथ हम बी लगाएंगे, दैट मीन्स कि फ्यूचर में वो एक्शन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस हम आई एन जी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, डेविड विल बी राइडिंग द बाइसाइकिल. डेविड विल बी लगाया हमने विल के साथ, और हमने राइड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आई एन जी लगाया. डेविड विल बी राइडिंग द बाइसाइकिल, वो इन फ्यूचर बाइसाइकिल चलाएगा. जेसन विल बी अटेंडिंग द मीटिंग. ओके, नेगेटिव हम सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट. हम शैल या विल के साथ नॉट लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल कैसे बन रहे हैं? वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो. राम विल नॉट बी गोइंग टू द फार्म. ठीक है बेटा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दे रखा है. लेट्स सी द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट वन इज आई शैल गो टू वॉच अ क्रिकेट मैच. हमने इसको चेंज करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में दे रखा है, हमने इसको चेंज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में. I shall go to watch a cricket match.
कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लिखेंगे? आई शैल बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। आई शैल बी हम लगा रहे हैं कि ये फ्यूचर में एक्शन होगा। आई शैल बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। Number 2, Neha will help us in this case. Neha will be helping us in this case. Okay. Number 3, boys will attend the coaching class. Boys will be attending the coaching class. Number 4, Vikas will make the project. Vikas will be making the project. Number 5, the teacher will teach us a new lesson. The teacher will be teaching us a new lesson. Okay beta, now in the same way we have to do exercise B. हमें इसको present simple future tense है उसमें convert करना है हमें future continuous means negative form में. Okay, you can see the exercise. First one, Nakul visit the temple. Nakul will not be visiting the temple. पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में सेम हमें सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट के साथ शैल आएगा या बी आएगा, उसके साथ हमें बी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना है. पॉजिटिव है तो सिंपली शैल बी और विल बी होगा. अगर नेगेटिव है तो शैल और विल के साथ वी विल पुट नॉट. ओके. सेकेंड वन, श्याम प्लेज द गिटार. श्याम विल नॉट बी प्लेइंग द गिटार. Number 3, boys learn a lesson. Boys will not be learning a lesson. Number 4, Harry reads a novel. Harry will not be reading a novel. Number 5, Santosh goes to the market. Santosh will not be going to the market. Okay? Now it's interrogative and negative interrogative. Interrogative में क्या है? हमें याद रखना है कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है. ठीक. सेंटेंस स्टार्ट होगा शैल या विल से, उसके साथ फिर हम बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे. देन वी विल पुट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. ओके. शैल वी बी गोइंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक. शैल वी बी गोइंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक. क्या हम नेक्स्ट वीक पिकनिक जा सकते हैं? नंबर 2, विल यू बी सर्विंग द पुअर. क्या तुम पुअर को सर्व करोगी? ओके. ये इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन मार्क लगा है. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है? बस नॉट लगाना है बी से पहले और सब्जेक्ट के बाद. सबसे पहले हम शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ एंड ऑब्जेक्ट. ओके. एग्जाम्पल्स हैं. Will Deepak not be going to office? Will Deepak not be going to office? क्या दीपक ऑफिस नहीं जाएगा? नंबर 2, Will Kavita not be working on the computer? क्या कविता कंप्यूटर पर वर्क नहीं करेगी? Will Kavita not be, हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो नॉट के साथ बी लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा देन बी आएगा. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पे एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, तो आप ये एक्सरसाइजेज देखिए. फर्स्ट वन, आई विल परचेज अ लैपटॉप. इसको हमें कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव में. ओके. आई विल बी परचेजिंग अ लैपटॉप. नंबर 2, दीपू विल मेक अ कप ऑफ टी. विल दीपू बी मेकिंग अ कप ऑफ टी? नंबर 3, ज्योति विल पिक मी अप. विल ज्योति पिक मी अप? क्या ज्योति मुझे पिक करेगी? Number 4, Manisha will pay the fine. Will Manisha be paying the fine? क्या मनीषा फाइन पे करेगी? Number 5, my mother will feed the sparrow. Will my mother be feeding the sparrow? क्या मेरी मम्मी स्पैरोस को फीड करेंगी? Number 6, Sonu will bake a cake. Will Sonu be baking a cake? Number 7, the mason will build the house. Will the mason be building the house? Number 8, Reena will edit the document. Will Reena be editing the document? क्या रीना डॉक्यूमेंट एडिट करेगी? क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ क्वेश्चन डी जो है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करना है. ओके. 1 to 8 है. नंबर 1 है एकता विल डू हर वर्क. विल एकता नॉट बी डूइंग हर वर्क? ठीक. नंबर 2, मोनिका विल मैनेज द हाउस. विल मोनिका नॉट बी मैनेजिंग द हाउस?
Okay, number 3, Mr. Paul will teach us English. Will Mr. Paul not be teaching us English? Okay, number 4, Tanuj will write the letter. Will Tanuj not be writing the letter? Number 5, Harry will collect the bouquet. Will Harry not be collecting the bouquet? Number 6, they will play football. Will they not be playing football? Number 7, Rizwan will wash the car. Will Rizwan not be washing the car? Number 8, Rishi will play with his friends later. Will Rishi not be playing with his friends later? You have to understand and learn this thing that you have to put a question mark after interrogative sentences. Whether they are positive or they are negative, आपको question mark लगाना है. ओके, सो हमने ये देखा कि हम इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस में दे रखा है, वी हैव टू टर्न देम इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंटेरोगेटिव हो और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो. ओके बेटा, सो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपको एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है. थैंक यू.